सैकड़ों बोलचाल की भाषाएं हैं। आप मानती हैं कि जो अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं यहाँ पर, उनमें मतभेद तो हो सकते हैं, मगर आपस में मनभेद नहीं होना चाहिए? देखिए, इसका सबसे बड़ा सबूत है कि अभी हम लोग साथ बैठे हुए हैं। हम लोग अलग अलग रिलीजन से हैं बट साथ काम कर रहे हैं, तो ये एक सबसे बड़ा सबूत है। मनभेद तो है नहीं, ना मतभेद है, बस चंद लोगों की वजह से ये जो दरार दिखता है, या जो हमें आज ही इस तरह के प्रोग्राम करने पड़ रहे हैं। कुछ लोग हैं जो इस अपने फ़ायदे के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे यहाँ कौमी एकता नहीं है। हर लोग आपस में, आज भी हिंदू के यहाँ जब त्यौहार होता है तो मुस्लिम जाकर उनके साथ मनाते हैं। हमारे यहाँ सेवइयाँ खाते हैं, उनके यहाँ होली खेलते हैं, दीपावली में दीप जलाते हैं। इसी तरीके से बुद्धिज़्म के यहाँ बुद्धिज़्म का होता है, तो उनके जो चूँकि बिहार यहाँ की धरती को बुद्धिज़्म का बर्न प्लेस माना जाता है, तो यहाँ पे वो आते हैं तो उनका वेलकम करते हैं। तो ये एक पहचान है, तो ये ख़त्म नहीं हुआ है। कुछ लोग हैं जो अपने फ़ायदे के लिए आपस में लड़ाते हैं लोगों को, तो उन लोगों की बातों को, उन लोगों की हरकत को हमें नज़रअंदाज करना चाहिए, जैसे उन्हें भाव नहीं देना चाहिए। तो आप यही राय देती हैं अपने समाज को कि ऐसे लोगों को इग्नोर दें। उन्हें अगर हम वैल्यू देंगे तो उन्हें लगेगा कि हम काम कर रहे हैं और वो अपना फ़ायदा निकालते रहेंगे। ये फायदा, राजनीतिक फायदा ज़्यादा होता है? हाँ, ज़्यादा राजनीतिक फायदा की बात नहीं है। हर कोई जो आगे बढ़ना चाहता है, बिजनेसमैन अपने बिजनेस के लिए कुछ निकालता है, पॉलिटिशियंस अपने पॉलिटिशियन के लिए। तो इसके लिए तो मैं चाहूँगी कि चूँकि ये इतने लेवल तक बढ़ चुका है कि इसके लिए कानून बन जाना चाहिए व्यक्तिगत रूप में, कि जो भी व्यक्ति इसके लिए आवाज़ उठाए, जो कौमी एकता के अगेंस्ट हो, या कौमी हमारे धरती जो है हिंदुस्तान, ये इसकी पहचान भी है एकता, यूनिटी। तो इसके लिए एक कानून बनना चाहिए कि जो भी लोग हमारे धर्म को और हमारे जो एकता को तोड़ने की कोशिश करेगा, या इस तरह की उनकी बातों से हमें एहसास होगा कि वो एकता के लिए हमारा नाटक है। करती है कि कानूनों में कुछ संशोधन होना चाहिए। वो बहुत सारे काम कर रहे हैं, तो उनको ये भी काम करना चाहिए कि हमारे कौमी एकता के लिए एक रूल बनाए कि अगर कोई व्यक्तिगत रूप से, या कोई पॉलिटिक्स हो, या कोई बिजनेसमैन हो, कोई इसका फ़ायदा उठाए तो उसे सख्त से सख्त सजा मिले। प्रोफेसर, कौमी एकता की जरूरत हर ओर से महसूस होती है। समाज के हर वर्ग से, हर गली मोहल्ले में कौमी एकता की आवश्यकता है, मगर क्या कारण है कि पिछले काफ़ी समय से हम लोग ये महसूस कर रहे हैं कि कौमी एकता को एक राजनीतिक एकता का मुद्दा बनाकर पेश किया जा रहा है? देखिए, कोई भी धर्म कोई बुरा नहीं है। हर धर्म का संदेश, उसकी तालीम यही है, एक ईश्वर को मानो। इंडिया में हिंदुइज्म भी यही है, मुस्लिम भी यही के हैं। हाँ, कुछ लोग बाहर से तिजारत करने आए, उनका इखलाक अच्छा लगा तो उनको हम लोगों ने फॉलो किया, जैसे इस्लाम धर्म करते हैं। तो हम 1300 ईस्वी पहले हम से फॉलो कर रहे हैं उनको, और वही हम उन्हीं के। जैसे स्कूल में अगर अलग अलग सिलेबस है, मान लीजिए कि एक फैमिली आ रहा है डॉक्टरों का, उनके बच्चे, किसी एक बच्चे को मैथ पसंद आ गया, तो वो मैथ जब लाइक करने लगे तो वो जनरेशन में मैथ आ गया। अब उसके बाद दूसरा जनरेशन आएगा, उसमें से किसी एक को फिर से साइंस पसंद आ गया, फिर से वो लोग बायो पढ़ने लगे। तो ये तो नहीं कहेंगे कि मैथ वाले को कि तुम मेरे खानदान से रिलेटेड नहीं करते, तुम हमारे घर के नहीं, तुम निकल जाओ। तो पर्सनल टेस्ट की बात है। पर्सनल टेस्ट की बात है। वैसे भी हमें जिस पे बिलीव है, हम उसको यकीन करते हैं, हम उसी को मानेंगे। तो ये तो हमारा जो पहचान है, तो इस पर किसी को आवाज़ उठाने की ज़रूरत नहीं है। हम घर के लोग को अलग नहीं कर सकते, जिसको जो अपने पसंद है वो टेस्ट करेंगे। आज एक घर में भी, हिंदुस्तान की बात लीजिए, एक घर में हर तरह के धर्म के लोग मिल जाएंगे। कई सारे ऐसे घर जहाँ बहू कोई और धर्म की है तो बेटा कोई और धर्म मानेगा, बाप कोई और, तो उनका अपना अपना टेस्ट है। जैसे क्लास में कोई सब्जेक्ट में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है, कोई सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है, तो इसमें किसी को आप मानते हैं कि शादी ब्याह जो होता है वो हमेशा एक निजी जो प्राथमिकता है वो होनी चाहिए, अपना पर्सनल चॉइस होना चाहिए? हाँ, अपना पर्सनल चॉइस होना चाहिए। धर्म आड़े में नहीं आना चाहिए। धर्म आड़े में नहीं आना चाहिए, क्योंकि उनको जिंदगी गुजारना, उनकी लाइफ। बट कुछ सामाजिक तबके पे इस चीज़ को देखा जाए तो ये अमीरी गरीबी
मिडिल क्लास सोशल इस तरह की बातें कर करके बहुत सारी चीज़, जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल बॉलीवुड, वहाँ हर तरह के धर्म एक साथ रहते हैं तो तरक्की कर रहे हैं, बट हम लोग मिडिल क्लास लोग या फिर जो लोग क्लास के लोग हैं वो लोग कुछ कर नहीं इस तरह के इंटरकास्ट मैरिज, तो बहुत ज़्यादा आवाज़ उठती है और बहुत तरह से प्रॉब्लम क्रिएट किए जा रहे हैं। इसको तरक्की के तौर पे भी देखा जा सकता है बॉलीवुड को। वहाँ जब हम ये छोटी मोटी लड़ाई नहीं करते हैं, एकता के साथ रखते हैं, जिसको जो फॉलो करना है उसमें कोई इंटरेक्ट नहीं करते तो तरक्की कर रहे हैं। आज़ादी भी तो हमें इसी लेवल पे मिला था, जब हम एकता एक साथ हुए तो हम आज़ादी मिल गए। अगर हम यूनिटी में नहीं रहते, लड़ते ही रहते तो आज भी अंग्रेज हम पे शासन करता है। हम लोग यूनिटी प्रोफेसर बरबस ये सवाल सबके मन में आ जाता है कि जिस मोहल्ले में आप रहते हैं या जिस मोहल्ले में मैं रहता हूँ वहाँ हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं और बड़े आराम से रहते हैं, बिना किसी परेशानी के रहते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि कौमी एकता जो है ये हमेशा से घूम फिर कर एक राजनीतिक मुद्दा ही बना हुआ रहता है? देखिए सवाल यह है, कौमी हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान की खूबसूरती यही है कि एक हसीन गुलदस्ता, बिल्कुल, अब मुख्तलिफ तरह के फूल हैं, बिल्कुल, और ये फूल थे, हैं और रहेंगे। ये गुलदस्ता खूबसूरत गुलदस्ता जो पहले से बना हुआ, कितना पड़ेगा ये? तो अब सवाल ये है कि उसके पीछे में हम अपनी तरफ अपने जो सही मंदिर को छोड़ दें और उसके पीछे लग जाए, तब तो हम तो अपने रास्ते पर डट गए। बिल्कुल, ये सभी धर्म के लोगों में एक जागरूकता फैलाने की जरूरत है, शिक्षित करने की जरूरत है। नहीं, शिक्षित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग जानते हैं, अपना सही गलत जानते हैं। बस ऐसे लोगों की बातों में ना आए जो इस तरह के अफवाह फैलाते हैं कि तुम इससे अलग हो, तुम फना से अलग हो। सब एक ही घर के लोग हैं, घर के लोग एक साथ रहते हैं, बर्तन भी एक साथ रहता है तो आवाज़ होती है। वो ना हो तो फिर खुशी का अंदाजा भी नहीं लगे, कांटा ना चुभे तो फिर सुख का अंदाजा ना मिले। तो वो तो होता रहेगा, बट ये चीज़ को लोगों के बहकावे में ना आए कि वो क्या कर रहे हैं हम सुने और बाकी को इग्नोर करें, बल्कि वो उनका दिल क्या कहता है, वो क्या है, उस पर ध्यान ज़्यादा दें। शायद जैसे एक धागा हो गया, उसे हर कोई तोड़ लेता है, लेकिन उन धागों से बनी हुई रस्सी जो होती है उसे अच्छे से लोग तोड़ नहीं पाते। शायद यही कौमी एकता की जरूरत है, यही एकता की जरूरत है। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जब पाकिस्तान पे जब हमला हुआ था, अंदर घुस करके बांग्लादेश ने वार किया था, तो हिंदुस्तान के हर एक धर्म के लोग आवाज उठाए, वहां जाके नहीं, यहीं से आवाज उठाए, तो बांग्लादेश ने खाली कर दिया, पाकिस्तान को आजादी मिल गई बांग्लादेश। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है, यूनिटी में बल है, ये तो हम जानते ही हैं, बचपन में बचपन से पढ़ा है। लेकिन इंडिया के हर एक तरक्की के पीछे यूनिटी ही है, जहाँ पे जात धर्म का हमने नहीं देखा। और सबसे पहले तो ऐसे लोगों को बाइकआउट कीजिए जो धर्म के नाम पे अपना वाहवाही करना चाहते हैं, अपने आप को बेस्ट दिखाना चाहते हैं। सबसे पहले उन्हीं लोगों को बाइकआउट करना चाहिए जो कहे कि धर्म, तुम इस धर्म के हो तो हम तुमको सपोर्ट करेंगे। सबसे पहले उनको बाइकआउट। मेरा अगला सवाल था कि हम लोगों ने हमेशा महसूस किया है कि जब भी हम और आप अलग हुए हैं, किसी बात पे हमारे डिफरेंसेस पैदा हुए हैं, तब तक बाहरी शक्तियां हमारे ऊपर प्रभावशाली हुई हैं। इतिहास आप उनसे बेहतर जानते होंगे, इतिहास भी गवाह है, मानते हैं इस बात को? यही घर फूटे गंवार लूटे, जब हम आपस में लड़ेंगे हमारा इम्यून पावर स्ट्रांग है, कोई भी चीज आए जाए हमें पता भी नहीं चलता कि वो डिजीज आया और चला गया। जी, कौमी एकता हमारे देश के लिए हमारा इम्यून सिस्टम है। जी, इम्यून सिस्टम है, हमें उसको मजबूत करना है। अगर हम अपनी इम्यून सिस्टम को कोई भी अतवार करके आराम से इजीली ले जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। इसमें प्रोफेसर एक बात तो है कि बच्चों में खास करके जो शिक्षा हम अपने बच्चों को दे रहे हैं, बच्चे जिस चीज़ का कंसेप्ट वो शुरू से अपने मन में बना लेते हैं, वो आगे चल के भी उनके साथ ही रहता है। तो कहीं ना कहीं इस राष्ट्रीय एकता को, इस कौमी एकता को हमें अपने अंदर आत्मसात करने की जरूरत है। आप कितना एकदम आत्मसात करने की जरूरत है। और अभी मंजरी नाग ने बड़ी अच्छी बात कही कि कुछ लोग दानिश्ता तौर पर उसको भटकाने की कोशिश करते हैं। तो अभी ये कि मुहिम के तौर पर, एक मिशन के तौर पर भी डॉक्टर इंजीनियर को आपस में लड़ते हुए देखें इस बात पे कि हाँ वो इंजीनियर मशीन बना रहा है, मैकेनिकल इंजीनियर गाड़ी बना रहा है,
और डॉक्टर आके बोले कि नहीं ये पॉइंट यहाँ लगाना, तुम जो कर रहे हो वो गलत है, और डॉक्टर जब ऑपरेट कर रहा है तो मुंह वो तो उसका काम है, ये इनका काम है, दोनों काम बटा हुआ है। हमारा धर्म बटा हुआ है, हम अपना हम क्यों किसी के धर्म में जब हम इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो आपस में भाईचारे के साथ रहेंगे। घर में अगर इंजीनियर डॉक्टर है और वो दोनों भाई दोनों के काम में इंटरेक्ट करेंगे, ना वो सक्सेस होगा ना वो सक्सेस होगा, दोनों आपस में लड़ेंगे, तीसरा कोई और सक्सेस होगा। तो यहाँ पे यही चीज है कि धर्म में मुस्लिम क्या कर रहा है, हिंदू क्या कर रहा है, बौद्धिज्म क्या कर रहा है, वो उसका अपना, सबको अपना फ्रीडम दिया जाना चाहिए। इस बात की वकालत आप कर जब रहे आप हैं। किसी को इंटरेक्ट कीजिएगा तो खुद को डिस्टर्ब हो ही रहे हैं, उनको भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो किसका रिलीजन क्या कहता है इसके बीच में नहीं पड़ना चाहिए, वो खुद जानता है वो अपना बेहतर क्या है उसके लिए। आप धर्म गुरु पे छोड़ देना चाहिए, जो उस चीज में महारत हासिल की है वो उस चीज को ठीक करे। प्रॉब्लम है अगर ये तो आस्था का सवाल है, धर्म का सवाल है, ये आपका ईश्वर से सीधा रास्ता जुड़ता है। लेकिन तो आप इनकी बातों पे एग्री कर रहे हैं कि धर्म गुरुओं पे छोड़ देना चाहिए इन बातों को? धर्म गुरु का मतलब सच में धर्म गुरु, अब कोई ढोंगी हो, कोई अननॉलेजेबल हो, ये इनकी बात नहीं। जो एक्चुअली धर्म गुरु का मतलब जो नॉलेजेबल है, उस धर्म के बारे में सही में जानकारी रखते हैं, उनके छोड़ देना चाहिए, उनके नहीं। यहाँ पर अल्लामा इकबाल का एक नज्म है नया चिवाला जी, जिसका पहली पंक्ति है कि सच कह दूं है ब्राह्मण गर तू बुरा न माने, तेरे सनम कदों के बुत हो गए पुराने। और वो फिर आ गया कि भाई का बाप थोड़े तेरे बताने। तो कहने का मतलब ये है कि ये आप जो हिंदू और मुसलमान ये दो धर्मों को आपस में जो दीक्षा दे रहे हैं, प्रॉब्लम हम जाके बोलते हैं कि प्रॉब्लम है तुम ठीक कर लो, ये नहीं कहते कि हम लोग ठीक कर देते हैं, हमको दिखता है तो हम करते हैं। आज हम हमारा बॉडी में कहीं दिखते हैं तो अच्छा इसको डॉक्टर से दिखाना प्रॉब्लम है तो डॉक्टर को जाके बताते हैं, ये नहीं कहते खुद ही ऑपरेट कर लिया खुद कर लिया, ये ऐसा नहीं। आप लेकिन सोशल प्लेटफॉर्म से भी सीधी तौर पर जुड़ी हुई हैं, क्या बदलाव आप चाहती हैं ताकि आने वाले वक्त में देश की जो कौमी एकता है वो और समृद्ध हो? इसके लिए स्ट्रिक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में भी स्ट्रिक्ट कानून लागू होना चाहिए। क्या करना चाहिए? कानून ये चाहिए कि धर्म से रिलेटेड या फिर हमारी एकता से रिलेटेड किसी को बोलने का हक नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि हम ऐसे मिशन के तौर पर तैयार करें कि मुख्तलिफ मज़हब के लोग हैं। अरे यही ना भारत की खूबसूरती तो यही है कि मुख्तलिफ मज़हब के लोग मिल कर करके यहाँ रहते हैं और दुनिया में ये मिसाल है, ऐसी मिसाल दुनिया में नहीं मिली, समझा? तो कहने का मतलब ये है कि तो हम ऐसे मिशन के तौर पर चलें कि मुख्तलिफ धर्मों को साथ जोड़ कर करके भारतवर्ष को ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की के रास्ते पर चलाएं। नहीं, चूँकि आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, हमने देखा है कि आजकल शिक्षा को भी धर्म से जोड़कर देखा जाता है। ऐसी एक मान्यता बन गई है कि अगर कहीं